हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल स्कीम्स, जिसमें हमने कुछ स्कीम्स कवर करी हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट हमारी स्कीम है, फर्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान भी बोलते हैं हम। स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्टेड एट 1 Feb 2019, namely the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अनाउंस्ड इन दिसंबर 2018। सबसे पहले अगर हम अपनी स्कीम की बात करें, जो हमारी पीएम किसान स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम के बारे में आपने सुना भी होगा, काफी चर्चा में भी है। और ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट की क्या है, मेजर स्कीम्स के अंदर आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो ये स्टार्ट कब होती है? 1 Feb 2019 और अनाउंस्ड इसे कब किया गया था? दिसंबर 2018 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्च्ड एट गोरखपुर यूपी। ये लॉन्च कहाँ हुई है? हमारी गोरखपुर यूपी के अंदर हुई है। जो इसकी लॉन्चिंग है वो गोरखपुर यूपी के अंदर हुई थी। ऑब्जेक्टिव है, जो इसे लाने का महत्व था, जो इसका लाने का विचार था, टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स। मीन्स ऑगमेंट मीन्स किसी चीज को क्या करना, बढ़ावा देना। जो इसको जो लाने का जो ऑब्जेक्टिव है या वो क्या था, क्या करने का था, जैसे मानो अगर किसान को एक साल में क्या मिल रहे हैं, हमारे 6,000 रुपए के अंदर दिए, एक साल के अंदर क्या दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो उनकी इनकम के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ावा ही तो हो रहा है। ठीक है, उनकी जो फार्मर्स की जो हमारी इनकम है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, उसमें क्या हो रहा है, ऑगमेंट मीन्स किसी चीज को बढ़ावा देना, बढ़ावा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कवर्ड, मींस कि इसमें जो जो जिन किसानों को, जिन हमारे फार्मर्स हैं, जिनको जो जो ये बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें हमारे कौन से किसान कवर्ड करे गए हैं? ऑल फार्मर्स विद लैंड। मींस सारे के सारे में वो सारे के सारे हमारे वो फार्मर्स जिनके पास क्या है, लैंड है अपनी। किसकी लैंड? अपनी। उसमें सिर्फ कंडीशन क्या होगी कि क्या होनी चाहिए, अपनी ओनरशिप होनी चाहिए। किसकी? लैंड की ओनरशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड कौन है? इसमें जो लैंडलेस लेबर है, मींस कि लैंडलेस लेबर मतलब खेत में काम करते हैं, हमारे जो फार्मर है खेत में तो काम करते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, अपनी जमीन नहीं है, मींस खुद की लैंड नहीं है, वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्टेट का कोई चक्कर नहीं है, ये किसकी स्कीम है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मींस इसमें क्या है, जो हमारी पीएम किसान स्कीम है स्टेट की नहीं है, किसकी है? ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और यहाँ पर क्या होता है, 100% फंडिंग कौन कर रहा है? हमारा सेंटर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अंडर द प्रोग्राम वनरेबल लैंड होल्डिंग फ्रॉम फैमिलीज with cultivated land would be provided डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। क्या हो रहा है? डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एट दी कौन, कितने रेट पे? 6,000 पर ईयर, 6,000 पर ईयर। मींस क्या हो रहा है, इसमें एक साल के अंदर क्या किया जा रहा है, आपको 6,000 रुपए क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2018। मींस इसमें क्या हुआ था, जब अनाउंस हुई थी स्कीम तभी से क्या कर दिया था हमने, स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट कब किया था? दिसंबर 2018 में। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं These income support will be transferred directly into the bank account। यहाँ पे कोई कैश का चक्कर नहीं, क्या किया जा रहा है, फार्मर्स के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, और बेनिफिशियरी फार्मर्स इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 पर ईच। मतलब क्या हुआ, इसमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा पैसा। कैश का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। 2,000 क्या किया जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ठीक है, और टोटल एक साल के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट मिलेंगी? 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। ठीक है, तो कितने हो गए उनके, एक साल के अंदर 6,000 हो गए। ठीक है, जिसके पास क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लूजन ऑफ पीएम किसान। मींस इसमें जिस पीएम किसान वाली जो स्कीम है, इसमें से जिन्हें रिमूव किया गया, रिमूव मतलब एक्सक्लूजन मतलब हटा दिया गया, जिसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो हमारे कौन कौन से आते हैं? ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, मींस संस्था का जिसके पास जमीन है उसको क्या होगा, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
all serving or retired officers and employees सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मींस अगर कोई भी किसी भी अगर प्रशासनिक पोस्ट में है उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फार्मर फैमिलीज in which one or more of its members belong to following categories former and present holders of constitutional post, उसको भी क्या होगा, नहीं मिलेगा। मीन्स जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उसको भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें एक और है कि जिन्होंने इनकम टैक्स समझो असेसमेंट ईयर के अंदर इनकम टैक्स दिया था जिन्होंने, ठीक है, पिछले वाले में, तो उसको भी इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टेनेंट फार्मर और लैंडलेस लेबर्स आर नॉट एलिजिबल। टेनेंट फार्मर्स मीन्स इन्हें क्या बोलते हैं हम, लैंडलेस लेबर भी बोलते हैं। ये क्या है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये एलिजिबल, इन्हें क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, खुद की लैंड नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं माइक्रो लैंड होल्डिंग्स। माइक्रो मतलब छोटे बिल्कुल, ठीक है, जिसके पास छोटी सी जमीन है, विच आर नॉट कल्टिवेबल आर एक्सक्लूडेड, उन्हें भी इससे बाहर कर दिया गया है। जिस लैंड में कल्टीवेशन क्या होती है, नहीं होती है, उनको भी इससे बाहर रखा गया है फ्रॉम द बेनिफिट अंडर द स्कीम। ठीक है, मींस जो छोटी लैंड होल्डिंग है जिनके पास, उनको भी क्या है इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिनके यहाँ पर क्या नहीं होती, कल्टीवेशन नहीं होती है। Agricultural land being used for non-agricultural purposes will not be covered for benefit under the scheme। means अब उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड तो है लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए क्या हो रही है, यूज हो रही है, उसे भी इस स्कीम के अंदर क्या किया है, कवर अप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है, सेकेंड स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, एक पेंशन स्कीम है, PMKMY भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पैसा पहले देना पड़ता है। मींस ये क्या है, एक पेंशन स्कीम है। फर्स्ट हम देखते हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्या है ये, एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जो कि कब दी जाती है, 60 साल के बाद। ठीक है, और ये क्या है, इसमें जो लैंड होल्डिंग है कौन किसने कवर अप किया गया है, स्मॉल और मार्जिनल जो हमारे फार्मर्स है। ये स्कीम किन के लिए है, उनके लिए। मींस यहाँ पर क्या है, जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है किसके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हमारे कौन होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले जो होते हैं वो हमारे क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनके लिए क्या है, यह स्कीम है। ठीक है, इट इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या है ये, वॉलेंट्री है, मींस चाहो तो ले लो चाहो तो मत लो, जिसका मन है ले सकता है, जिसका नहीं है नहीं लेना। एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फ्रॉम द एंट्री एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स। इसमें क्या है, ये क्या है, एक वॉलेंट्री है। अगर क्या है ये स्कीम वॉलेंट्री मींस अगर आपको लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और जो इसमें एज तय की गई है वो क्या है, इसमें 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। अब इसमें 18 to 40 क्यों रखी गई, पेंशन तो 60 साल के बाद मिलनी, 45 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं रखी गई है, वो बेनिफिट इसने नहीं ले सकते 45 ईयर्स वाले, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक पेंशन स्कीम है। पहले यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। मींस 60 साल के बाद तो पेंशन क्या होगा, पेंशन आना स्टार्ट होगी 60 साल के बाद। तो ये जो 45 और 50 साल का होगा तो वो क्या करेगा, 10 साल के लिए ही पैसा देगा, तो उतना पैसा जमा ही नहीं होगा कि उसको क्या की जाए, पेंशन दी जाए। इसलिए 40 से ऊपर वाले क्या है, इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। इफेक्टिव फ्रॉम क्या है, 9 अगस्त 2019। मींस इसे क्या किया जा रहा है, ठीक है, 9 अगस्त 2019 से स्कीम को क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY provides for an assured मंथली पेंशन ऑफ ₹3000। कितनी मिल रही है, जो मंथली पेंशन आएगी वो मिलेगी 3000 टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। कौन होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ऑन देयर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। मीन्स क्या है, इसमें जो मंथली पेंशन मिलेगी वो कितने मिलेगी आपको, 3000 मिलेगी। ठीक है, मीन्स साल के कितने हो गए, 36,000 आपके हो गए हैं, और मेल फीमेल दोनों को ही मिलेगी, और 60 साल से क्या होगी, ये मिलना शुरू होगी।
द अमाउंट ऑफ द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इसमें आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है, जो अमाउंट इसके लिए रखा गया है, शैल रेंज बिटवीन क्या है इसका, ₹55 to ₹200 पर मंथ आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द एज, ये भी क्या है एक एज पे डिपेंड किया गया है, ऑफ एंट्री ऑफ द फार्मर्स इनटू द स्कीम। यहाँ पे क्या है, पैसा मिलेगा, ठीक है, एक महीने में पैसा कितना मिलेगा, 3000। कब मिलेगा, 60 साल की एज के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या बात आ रही है कि आपको भी कंट्रीब्यूट भी तो करना है, पेंशन स्कीम है, पहले पैसा दो, फायदा बाद में 60 साल के बाद लो, ठीक है। तो क्या है इसमें, लेकिन आपको इसमें देना कितना है, 55 से 200 पर मंथ, ठीक है, देने हैं। अब ये अलग अलग एज, अब ये अलग अलग प्राइस क्यों रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे 55, यहाँ पे 200, क्योंकि जो कम एज वाला होगा क्या करना पड़ेगा उसको, उसके पैसे क्या होंगे, ज्यादा टाइम तक के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, कम पैसा देगा, उसके लिए क्या रखा गया है, ₹55। और जो ज्यादा एज वाला है उसको कम समय के लिए देना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे ₹200, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम LIC बोलते हैं, शैल बी द पेंशन ऑफ फंड मैनेजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। ये क्या करेगा, पेंशन का जो पे आउट होगा, जहां पे फार्मर्स लेने जाएगा, अपना कंट्रीब्यूट करेगा और 60 साल के बाद लेने जाएगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, LIC संभालेगा। मींस पेंशन का जो पे आउट होगा 60 साल के बाद मिलेगा, वो कौन देगा, हमारा LIC देगा, राइट। नेक्स्ट हमारी थर्ड स्कीम हमारी आती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जिसे हम PMSYM भी बोलते हैं। यहाँ पे श्रम से ही समझ आ रहा होगा ये हमारी किसकी बात की जा रही है। यहाँ पे जब श्रम वर्ड ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, श्रमिकों के लिए लगाना, श्रमिकों के साथ मीन्स जो हमारे लेबर हैं, जो हमारे लेबर क्लास वाले हैं, उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ये लॉन्च कब हुई थी, लॉन्च्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स विद मंथली इनकम अप टू 15,000 रुपीज। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा ये जो स्कीम है ये किसके लिए, हमारी सबसे पहले किसानों फार्मर्स के लिए नहीं है, लेबर्स के लिए, जो हमारे श्रमिक है, ठीक है, जो हमारे श्रम करता है, जो हमारे, जिन्हें हम श्रमिकों भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम किनके लिए है, उनके लिए है। तो इसमें क्या किया गया है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब जैसे हम हैं, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो एक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, बिकॉज क्योंकि हमें क्या है, एक महीने हमें जो सैलरी है वो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, यहाँ पे हमारे कौन आ जाते हैं, लेबर का पता नहीं पैसा आज शाम को मिले या ना मिले, ठीक है, काम करने को मिलेगा या ना मिले, तो ये दे आर द पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये हमारे कहाँ के आज किसके अंदर आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 15,000 या 15,000 से अगर कम इनकम है तो वो सब क्या आ जाते हैं, लेबर में, वो और वो क्या है, हमारे लेबर है, और उनके लिए क्या है, ये स्कीम बनाई गई है, उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, दीज पेंशन योजना, ये हमारी क्या है, पेंशन योजना है, वुड गिव देम एन अश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ 3,000 रुपीज from the age of 60 years on a monthly contribution of a small affordable premium during the working age। इसमें क्या किया जाएगा, आपको 60 साल के बाद क्या होगा, पैसा मिलेगा, 60 साल के बाद मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आप महीने के देते जाओ, ठीक है, 60 साल के बाद क्या है, इसमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है, अनाउंस्ड कब की हुई थी ये, इंटरिम बजट, ठीक है, 2019 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम Feb 15 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया था, जो इंटरिम बजट हो, इंटरिम मीन्स जो साल का क्या होता है, हमारे फाइनल बजट होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा होता है, वो जो फाइनल बजट होता है हमारा साल का, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरिम बजट बोलते हैं। ये क्या किया था, 15 Feb 2019 को इसमें क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है,
वर्कर्स विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट अ ₹55 to 100 एज बेस्ड पर मंथ। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स को क्या 60 साल के बाद जो बेनिफिट मिलेगा, जो उन्हें हर मंथ जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है एज के हिसाब से, ठीक है, क्या है यहाँ पे 55 to 200 यहाँ पे क्या है पर मंथ उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इधर आता है द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड कौन होते हैं हमारे, जो हमारे लेबर है, ठीक है, विद इनकम ऑफ लेस देन 15,000 पर मंथ एंड who belong to the entry age of group 18 to 40। यहाँ पे भी जो एज रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 18 से लेके 40 इयर्स वाले जो है वो इसका बेनिफिट ले सकेंगे। विल बी एलिजिबल, वो क्या है यहाँ पे एलिजिबल है हमारे इस स्कीम के लिए, ठीक है। राइट, इज इट क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट हमारी फोर्थ स्कीम आती है। फोर्थ स्कीम क्या है हमारी, पीएम आशा स्कीम। मींस प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता हमारा कौन है, किसान है, आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा रखा गया है। पीएम आशा क्या है हमारा, फर्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट ये स्कीम क्यों लाई गई, ठीक है। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड पीएम आशा स्कीम विच विल प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम एमएसपी बोलते हैं, एश्योरेंस टू फार्मर। ये स्कीम क्यों आई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री जो अन्नदाता आय हमारी जो स्कीम है, ये जो यहाँ पे क्या चल रही है, इनकम की बात चल रही है, तो ये क्या है एमएसपी के लिए एश्योरेंस देगी ये स्कीम, इसलिए लाई गई थी, ठीक है। इसका जो एम्ड था, एम क्या था इसका, एंश्योरिंग, क्या था, एंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव prices to the farmers for their produce has announced in the union budget for 12 September 2018। इसमें क्या किया था, मतलब रेम्यूनेटिव मतलब जितना वो काम करेंगे उसके बदले क्या मिलेगा उन्हें, जो पैसा मिला, जो उन्हें पैसा मिलेगा उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे रेम्यूनेटिव मिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगी हमें, इसे एम, इसे इसका एम यही था कि एमएसपी को क्या करेगी, ये एश्योरेंस देगी। इस स्कीम का नाम क्या है हमारा, पीएम आशा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान बोलते हैं। अन्नदाता कौन है हमारे, किसान है, आय क्या है हमारी इनकम, ठीक है, तो क्या है ये संरक्षण अभियान। लास्ट हमारी स्कीम आती है हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसके बारे में आपने सुना होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है हमारी, इसको जो थीम दिया गया था वो क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, मीन्स हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म। जो ये लॉन्च हुई है, लॉन्च कब हुई है हमारी, 19 Feb 2015 एट सूरतगढ़ राजस्थान में लॉन्च हुई है। मींस जो 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से क्या हुई है, लॉन्च हुई। सॉइल हेल्थ कार्ड इज प्रिपेयर्ड इन 14 लैंग्वेजेस। इसे जो प्रिपेयर किया गया, किस में प्रिपेयर किया गया, इसे 14 लैंग्वेज में क्या किया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रिपेयर किया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप लैंग्वेजेस, जो मोबाइल ऐप में लैंग्वेजेस है वो क्या है, 23 लैंग्वेजेस इन सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल। कितनी है हमारी, कितनी है पोर्टल में जो इसकी लैंग्वेजेस है, 23 लैंग्वेजेस इन सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है contain the status of soil with respectively to 12 parameters। कितने हैं इसमें जो पैरामीटर्स हैं, कितने हैं पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं, 12 पैरामीटर्स है। कौन से हमारे, एनपीके जो कि हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, नेक्स्ट हमारा एस है, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, Zn, Fe, Cu, Mn, Bo मींस जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन ऑक्साइड, ये हमारे क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। एंड उसके बाद हमारा क्या है पीएच, ईसी, ओसी जो कि हमारे क्या है फिजिकल पैरामीटर्स हैं। पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ईसी मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओसी मींस ऑर्गेनिक कार्बन। हमारा क्या है इसमें क्या किया गया है, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे एनपीके हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एस क्या है हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, और Zn, Fe, Cu, Mn, Bo क्या है हमारा जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन ऑक्साइड, एंड ये क्या है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और पीएच, ईसी, ओसी क्या है हमारे, ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स है। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ईसी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओसी इज ऑर्गेनिक कार्बन। अब हमारी आती है सॉइल सैंपल की बारी। सॉइल सैंपल क्या है, सॉइल सैंपल हमारा जो इसमें लिया जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में 2 times इन अ ईयर। इसे हम क्या करते हैं, साल में कितनी बार लेते हैं, 2 बार लिया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट के बाद किसकी, रबी और खरीफ क्रॉप की रेस्पेक्टिवली, और देयर इज नो स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड। मींस साल में क्या किया जाता है, 2 बार क्या की जाती है, इसकी सैंपलिंग की जाती है। स्टैंडिंग क्रॉप जब फील्ड के अंदर होगी ना,
तो क्या होगा, हमारा सही डाटा नहीं आएगा। अगर इसमें स्टैंडिंग क्रॉप क्यों बोली गई है, अगर स्टैंडिंग क्रॉप अगर फील्ड में होगी तो हमारा क्या होगा, जब फील्ड के अंदर होगी तो सही डाटा नहीं आएगा। और वो डाटा क्यों नहीं आएगा, सही डाटा इसलिए नहीं आता क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, वो न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, अब्जॉर्व कर रही है। जब वो न्यूट्रिएंट्स को वो अब्जॉर्व कर रही है तो सही डाटा की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो जब एब्जॉर्व नहीं कर रही है न्यूट्रिएंट्स को, उस टाइम पर डेटा कलेक्ट होना चाहिए, उस टाइम पर क्या होता है, हमारा डाटा करेक्ट आता है, हमारा जो डेटा है वो क्या आता है, करेक्ट आता है। राइट, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू so much.